हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से हम सीक्वेंस वे में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको पता होगा कि मैटर, दुनिया का हर मैटर किससे बना है? मालिक्यूल से। मालिक्यूल बना है एटम से, और एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। एटम का स्ट्रक्चर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि बीच में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और न्यूक्लियस फॉर्म होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हेल्प से, और उसके सराउंड में ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। जो सेकेंड ऑर्बिट के होते हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लूजली बाउंड हो जाते हैं। मतलब ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे आप, उनके बीच का बॉन्डिंग फोर्स कम वीक होने लगता है। तो सबसे वीक जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से अटैचमेंट का, वो सबसे आउटर ऑर्बिट का होता है। सबसे आउटर ऑर्बिट को बोला जाता है बैलेंस ऑर्बिट, और बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, बाहर से अगर थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को लीव कर देता है। और इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट को लीव करने से जिस मैटर से या जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पर ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। जिस मैटर से चार्ज निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहां पर जाता है, जिस मटेरियल पर जाएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इस पर +2e का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर -2e का निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज इज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो इस पर +10e का पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर 10e का निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को, अधिकता को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाइए कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और किसी भी अगर बॉडी पर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हैं। ठीक, तो इस तरीके से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है आपने जान लिया। और चार्ज 2 टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, दैट इज सेम चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक निगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, एंड निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से 2 चार्ज होते हैं, और दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है उसको हमने समझा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में Q चार्ज t सेकेंड में फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में t सेकेंड में Q चार्ज जो है अगर फ्लो हो रहा हो तो जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी I इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है, Q बाई टी हो जाएगा। यहां पर हम बता रहे हैं t सेकेंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक सेकेंड में कितना फ्लो होगा, Q बाई टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी। अब आपको यूनिट पता होना चाहिए। Q का यूनिट होता है, Q चार्ज है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। T क्या है, टाइम है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। I क्या है, करंट है, और करंट का यूनिट होती है एम्पियर। तो इस तरीके से 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। रिलेशन होता है। एम्पियर भी बोल सकते हैं करंट का। अगर इलेक्ट्रिक करंट का कोई यूनिट पूछे तो आप सबसे फेमस यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A। एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपन में 1 सेकेंड। अगर चाहे एम्पियर बोले चाहे 1 कूलम अपन 1 सेकेंड, दोनों इक्वल चीज है। चाहे ये बोले लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, दोनों सेम चीज है। तो इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। ओके। और एक बात और, इसके पहले वाले में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया हमने कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर जाता है, तो इस पर कितने का चार्ज आता है, +10e का पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर जाता है वहाँ पर -10e का निगेटिव चार्ज आता है। उसी तरीके से अगर यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर +ne का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर -ne का निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जनरल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो प्लस ही आया, इस पर माइनस ही आया। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पर +10e, इस पर -10e। उसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पर +ne का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर -ne का निगेटिव चार्ज आएगा। ओके। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कितना टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ, n इंटू ई। ये फॉर्मूला की तरह इसको ट्रीट करिएगा, Q इक्वल टू n इंटू ई, टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज। Q इक्वल टू NE, इसको क्या बोलते हैं, टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो टोटल ट्रांसफर चार्ज जो होगा 1 इंटू ई होगा। उसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो n के प्लेस पर सिंपली 2 रख दीजिएगा। उसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 3 हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज कितना है, n की वैल्यू चेंज करके। 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज। ओके। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो हो रहे हैं उसको बताता है, Q इक्वल टू N। इस तरीके से हम Q के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, N इंटू ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का जो I इक्वल टू Q बाई टी रखे हैं, NE बाई टी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अभी शो करके दिए हैं Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। और E को बोला जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको लर्न कर लीजिए। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम का सिंबल होता है कैपिटल C। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है यूनिट का, उसका एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A। सेकेंड का सिंबल होता है S। तो 1A इक्वल टू लिख सकते हैं 1C बाई 1S। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके।
यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ दिख रहा होगा। कहीं से भी ये जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट नहीं है, तो कंटिन्यूअस जो हर जगह जुड़ा हुआ है एंड क्लोज है। क्या है? क्लोज। कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है? ये किसका सिंबल है? सेल का। ये अमीटर का है, एमीटर का। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। आई की क्या बता रहा है? एरो क्या बता रहा है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके निगेटिव टर्मिनल की ओर कंटिन्यूअसली क्या होती है? फ्लो होती रहती है। ये क्या है? की है। की का काम क्या होता है? हम जब चाहें करंट को ऑफ कर सकते हैं, जब चाहें करंट को ऑन कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहां से देख सकते हैं करंट ऐसे निकल रही है, फ्लो होते हुए एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ को बना रही है। तो इस तरीके का अगर कहीं भी सिचुएशन होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पर हम थोड़ा सा जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है। आपने सुना होगा वाटर फ्लो। वाटर जब फ्लो होता है उसको बोला जाता है वाटर करंट। वाटर करंट उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे बोला जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, जबकि वाटर के फ्लो होने को वाटर करंट बोला जाता है। तो चार्ज फ्लो कैसे होता है? चार्ज कैसे फ्लो होता है उसको जानेंगे। तो चार्ज, आप पहले थोड़ा सा पीछे जाइए कि पानी कैसे फ्लो होता है। आप हमेशा नोटिस किए होंगे पानी हमेशा, वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है। क्या कभी देखे हैं कि पानी जो है इस तरीके से नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो? पानी ऐसे, यहाँ अगर हम ग्लास से ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे ग्लास को, तो पानी नीचे जाएगा, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता। दैट इज हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी हमेशा फ्लो होता है। उसी तरीके से करंट भी डिपेंड करता है लेवल पर, और वो कौन सा लेवल है? पोटेंशियल लेवल, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। यहां पर देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है? लो पोटेंशियल को। करंट तभी फ्लो होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कोई भी नॉर्मल कंडक्टर ले लीजिए, उसमें करंट नहीं फ्लो होती, और तब तक नहीं फ्लो होती जब तक आप बैटरी नहीं जोड़ते। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं फ्लो हो सकती, क्योंकि करंट के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चार्ज, और चार्ज हर कंडक्टर में मौजूद होते हैं। लेकिन बिना बैटरी जोड़े क्या करंट फ्लो कभी हुई है? नहीं। वजह क्या है? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, और बैटरी क्या कर देती है? एक जगह पोटेंशियल हाई कर देती है और एक जगह पोटेंशियल लो कर देती है, तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के लगातार कंटिन्यूअस मोशन करने से करंट फॉर्म होती है। ठीक, तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अभी हम बात किए हैं कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी चार्ज के सराउंड में वो रीजन, किसी भी चार्ज के सराउंड में वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखें तो अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करे, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो कहेंगे कि इसका फील्ड वहां तक है। जैसे आपने बचपन में मैग्नेट से खेला होगा कि एक मैग्नेट लेते हैं, उसके पास एक छोटा मैग्नेट रखते हैं, तो बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से थोड़ा सा और डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। ये जो बात बोल रहे हैं ये थ्रू आउट चारों तरफ के लिए सोचिएगा, हम एक साइड के लिए बात कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फिर अट्रैक्ट कर लेगा, बड़ा वाला मैग्नेट छोटे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है खींच ले, लेकिन एक लिमिट के बाद वो खींचना बंद कर देगा।
तो इसका मतलब ये जो छोटा वाला मैग्नेट है इस बड़े वाले मैग्नेट के फील्ड से बाहर जा चुका है। इन दैट सेम सेंस अगर कोई छोटा चार्ज रखे हैं, कोई चार्ज बड़ा सा रखे हैं, उसके सराउंडिंग में कोई भी निगेटिव चार्ज मान लीजिए लाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज, तो इसको खींच लेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं, अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये वाला चार्ज उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाना बंद कर देगा, तो कहेंगे कि इसका फील्ड क्या हो चुका है, इस चार्ज के फील्ड से वो बाहर जा चुका है। तो जहां तक इसके सराउंड में वो रीजन जहां तक दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर पाएगा, वो रीजन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब बोलते हैं तो किसी पॉइंट के लिए बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q, इस तरीके से बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। ये हम चार्ज लिए हैं, बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं जिसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और यहाँ पर जो चार्ज लिए हैं, जो चार्ज लिए हैं वो कैसा है, पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक, हम फील्ड के बाहर जब कोई चार्ज रखेंगे तो वहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लाएंगे, सेम चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, और हम इस फील्ड में P पॉइंट पर इस चार्ज को ला रहे हैं, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज रखा है ऑलरेडी और दूसरा चार्ज ला रहे हैं, पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पास लाएंगे तो ये दोनों आपस में रिपल कर रहे हैं। हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों को पास में लाने के लिए। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। और ज्यादा पास लाएंगे तो और ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस चार्ज के नजदीक जितना ज्यादा पास लाएंगे वर्क डन उतना ज्यादा होगा, और वर्क डन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो चार्ज के जितना पास लाओगे दूसरा वाला चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटी बोलने का मतलब है फील्ड के बाहर से, फील्ड के बाहर बोल देना मतलब इनफाइनाइट से फील्ड के भीतर किसी भी इनसाइड में किसी भी पॉइंट तक लाने में जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। हम P पर ला रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। अगर Q B पर लाएंगे, मान लीजिए यहां से ये आपको कोई पॉइंट है, मान लीजिए Q पॉइंट से हम B पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इस पॉइंट पर लाएंगे तो उसको बोला जाएगा पोटेंशियल एट B। सिंबल क्या होगा, VB। और P पर लाएंगे तो कहेंगे पोटेंशियल एट B। P तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसको बोला जाएगा VB को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट C है और इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को पॉइंट C पर लाते हैं तो इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। ओके, और इसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। मान लीजिए हम Q चार्ज लाते हैं, Q चार्ज लाने में वर्क डन W है, तो यूनिट चार्ज लाने में कितना वर्क डन होगा, यूनिट मतलब 1 कूलाम, तो ये नीचे चला जाएगा। 1 कूलाम लाने में जो वर्क डन होगा W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन में चार्ज, या सिंबल में लिखें तो V इक्वल टू W/Q। यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट, या फिर आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो जूल बाई कूलम भी बोल सकते हैं, जूल अपॉन में कूलम या वोल्ट। दैट इज 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, फार्मूला सेम है, यूनिट सेम है,
डिफिनीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि देख रहे होंगे कि ये तो दोनों सेम है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ला रहे थे, लेकिन दूसरे केस में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होंगे तो उस समय बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसको सिंपल भाषा में समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही मान लीजिए किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड के भीतर ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लीजिए क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है और हम इस नेगेटिव वाले चार्ज को पॉइंट ए के पास में सिचुएटेड है, इसको दूर ले जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो इसके अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का करंट कभी भी नहीं फ्लो होती। आपने नोटिस किया होगा कि करंट तभी फ्लो होती है जब सर्किट में क्या जोड़ा जाता है, बैटरी, अदरवाइज ये बल्ब क्या होता है, नहीं जलता। लेकिन जैसे ही बैटरी जोड़ते हुए बल्ब जलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन करने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह एक तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक तरफ लो पोटेंशियल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर रन करेगा और करंट फ्लो होगी। एक बात नोटिस कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सारे मटेरियल में होते हैं, लेकिन करंट सभी मटेरियल में नहीं फ्लो होती है। करंट केवल उन्हीं मटेरियल में फ्लो होती है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन बोलना और फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना दोनों अलग चीजें हैं। आपको अभी बताए थे कि न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम में, उसके सराउंड में ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन सभी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन एक बात और बोला था हमने कि जब इसको थोड़ी बहुत एनर्जी देते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, अपने ऑर्बिट को लीव कर देता है और मटेरियल में रैंडमली मूव करता है। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन जो ऑर्बिट में बाउंड होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और जो ऑर्बिट को छोड़ देता है, मटेरियल में रैंडमली मूव करता है, उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, न कि इलेक्ट्रॉन। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोई अगर पूछा तो आप बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, स्ट्रिक्टली। ओके, तो सबसे ज्यादा करंट उस मटेरियल में फ्लो होगी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल में ज्यादा पाए जाते हैं, आप नोटिस करिए, बताइए किसमें करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो आपको याद रखना है सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली पाए जाते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर के तौर पर हम यूज करते हैं। क्योंकि सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली है इसलिए हम लोग उसको परचेज नहीं करते। सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम जो हैं वो थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं कंपेरेटिवली, लेकिन अन्य से बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिंग होते हैं। ठीक, तो इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम यूज किया जाता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली पाए जाते हैं और करंट आसानी से फ्लो हो सकती है और उनका रेजिस्टेंस भी लो होता है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसमें आपको डिफरेंस कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के बाहर से जब कोई चार्ज फील्ड के भीतर इनसाइड लाया जाता है तो जो वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है, जिस पॉइंट पर लाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कोई चार्ज नहीं लाते, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाते हैं। मान लीजिए चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट की जरूर बात करेंगे, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इस तरीके से बात करते हैं। वहां पर 2 पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वी बी माइनस वी ए, जैसे ए से बी ले गए तो वी बी माइनस वी ए, अगर पी से क्यू ले जाते तो कहते कि वी क्यू माइनस वी पी। ये क्या है? P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गए हैं, नेसेसरी होता है करंट के फ्लो के लिए। हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होती है, और ये जो बड़ा सिंबल होता है हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा बार होता है लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है इन अ सेल। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के हमने सिंबल बनाए हैं, उनको देखिए। देखिए, हम जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर कोई सुंदर सा बल्ब बनाएंगे या पंखा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें थ्योरेटिकली स्टडी करना होता है, उसको समझना होता है कैसे काम करता है। हमें यहाँ पर कला नहीं शो करना है कि बल्ब टीवी बना दिए बड़ा सा, तो सब नहीं चलेगा। यहाँ पर सिंबल यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इस तरीके का सिंबल है तो समझ जाइए कि वहां पर सेल लगा है, एक सिंगल सेल, और कई ठो सेल जोड़ देते हैं तो उसको बैटरी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। यहाँ पर देख सकते हैं कई ठो सेल लगा है, इसको बोला जाता है ओपन की, मतलब करंट इसमें फ्लो नहीं हो रही है। ओपन की मतलब ऑफ है, करंट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये क्या है? क्लोज की, मतलब इसमें करंट आगे बढ़ेगी। ये ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 वायर आपस में जोड़े गए हैं, और इस तरीके का सिंबल कहीं बना है तो इसका मतलब ये यहाँ पर 2 वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग। यहाँ पर 2 वायर एक के ऊपर एक गया है, लेकिन इसमें किसी तरीके का ज्वाइनिंग नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और ये किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये रेजिस्टेंस का और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये फिक्स होता है जबकि ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।